ये पूरा जगत बहुत ट्रांजैक्शनल होता जा रहा है। आपको मुझसे कुछ चाहिए, मुझे आपसे कुछ चाहिए। अभी आप किसी से मिलना उतना पसंद नहीं करते जितना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उससे जुड़ जाते हैं। दो जगत हैं हमारे पास, द वर्ल्ड ऑफ मैटर यानी ऑब्जेक्ट्स की दुनिया, बाहर की दुनिया, तत्वों की दुनिया, और एक जगत है हमारे पास भीतर का जगत, आध्यात्मिक दुनिया। मैं ये आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपके दादा दादी नाना नानी के समय में डिप्रेशन शब्द तो नहीं सुना होगा किसी ने, मगर आज तो 6 साल का बच्चा भी ये शब्द जानता है। अंग्रेजी का शब्द यूज़ कर रहा हूँ, अनअवेयरनेस। हमारी अवेयरनेस बहुत कम है। धर्म को जानना समझना विवेक शक्ति पर निर्भर करेगा। और धर्म की अगर छोटी परिभाषा देखें, आप जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति में क्या करने योग्य है। मुझे लगता है अध्यात्म से सहज और सरल कुछ इस पृथ्वी पे हो नहीं सकता। मुक्ति का शब्द हम यूज़ करते हैं अध्यात्म में। किस चीज़ से मुक्त होना है? मुझे अपनी ही तो गुलामी से मुक्त होना है। हमारा पूरा यूथ किस चीज़ का गुलाम है मालूम आपको? हम लाइक के गुलाम बन गए हैं। हमें लगता है ये गलत है, यूथ इज़ गोइंग ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि ये लाइक का गुलाम है। अभी हमें बात समझ नहीं आ रही, वो प्रेम ढूंढ रहा है। नमस्कार, पीएमसी हिंदी के खास शो गुरु संगम में मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे बीच साधु आश्रम धर्मशाला से उपस्थित हैं श्री अनीश जी। अनीश जी ने अपना पूरा जीवन मानवता के लिए समर्पित किया है और आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे और हम जानेंगे धर्म क्या है, आध्यात्मिकता क्या है और आंतरिक रूप से हम आध्यात्मिकता से कैसे जुड़ सकते हैं। तो गुरुजी का स्वागत करते हैं। नमस्कार गुरुजी। गुरु संगम शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और आप इस स्टूडियो में आए, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए। तो गुरु परंपरा तो हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है और गुरु जो रास्ता दिखाता है वो गोविंद तक भी पहुँचा देता है। तो इसी क्रम में आपका फिर से स्वागत है। और मेरा प्रश्न जो पहला है वो ये है कि आप जो कहते हैं कि ये समय एक युग परिवर्तन का है, चेतना परिवर्तित हो रही है, तो ये युग परिवर्तन आपके हिसाब से, आपके अनुसार क्या है? अगर मानव जीवन को आप थोड़ा उसका अंतराल बढ़ा के 300, 400, 500 साल में देखें तो पिछले 20-30 वर्षों में जितने परिवर्तन आए हैं भौतिक जगत और भीतर के जगत में भी, वो आज से पहले कभी हुआ नहीं। इतना भयंकर परिवर्तन इस छोटे से अंतराल में। फॉर एन एग्जाम्पल, जिस तरह से टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आए हैं, जिस तरह से इकोलॉजी में परिवर्तन आए हैं और जिसका प्रभाव मानव चेतना पे डायरेक्ट होता दिख रहा है। कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आज से पहले कभी हमने देखा नहीं लोगों में इतना स्वभाव, मीनिंग इतना सेल्फ सेंटर्डनेस। हिस्ट्री हम सब पढ़ते हैं, पुरानी कथाएं हम सब पढ़ते हैं। इतना इंडिविजुअल सेल्फ सेंटर्डनेस का जो अभी जैसे हर आदमी जी रहा, अभी इतना प्रभाव नहीं दिखा कभी हमें। इस तरह के रिश्ते जो मानव निभा रहा है, स्वयं के साथ का उसका रिश्ता, अपने परिवारजनों के साथ का उसका रिश्ता, इस समाज के साथ का उसका रिश्ता और प्रकृति के साथ का उसका रिश्ता, ये एक बहुत अलग तरह से डेवलप हो रहा है। इस डेवलपमेंट के दोनों हिस्से हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो हमें निर्णय लेना होगा, मगर वो बहुत अद्भुत तरह से परिवर्तन हो रहा है। शब्द यहाँ यूज़ करें, परिवर्तन हो रहा है। अभी तो हम रोज़ खबर पढ़ते हैं कि हमें मालूम ही है समाज में क्या चल रहा है, कि बड़ों के प्रति क्या रिस्पेक्ट है, हम नेचर को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं, हर चीज़ को हमने भौतिकता के तल पे ला दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो हमारी इस चेतना को, हमारी इस थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ये पूरा जगत बहुत ट्रांजैक्शनल होता जा रहा है। आपको मुझसे कुछ चाहिए, मुझे आपसे कुछ चाहिए, सो हम बस मुझे इससे क्या लाभ हो, चाहे वो माता पिता का रिश्ता हो, गुरु का रिश्ता हो, प्रकृति का रिश्ता हो, सभी रिश्तों में ये भाव
सबसे ऊपर आ गया कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। बट मानव चेतना इसलिए तो नहीं गढ़ी गई थी। हमारा उद्देश्य ये तो नहीं था कि मैं हर चीज़ में सिर्फ ट्रांजैक्शनल, मतलब कि मेरा क्या फ़ायदा है यही देखूं। और ऐसे जैसा मैंने बोला, एक्सटर्नल फैक्टर्स, अभी आप किसी से मिलना उतना पसंद नहीं करते जितना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उससे जुड़ जाते हैं, और वो जुड़ के आपको लगता है कि जुड़ गए। अभी तो हम एआई की बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। अभी तो वो युग और 3 साल में अपने आप को भव्य रूप से प्रकट करने वाला है। उसके क्या परिणाम होंगे एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये सारे परिवर्तन हैं, ये सारे नदियों को, पहाड़ों को, पेड़ों को हम सिर्फ ऑब्जेक्ट के तल पे ले आए हैं। इतना भयंकर परिवर्तन इतने छोटे अंतराल में नहीं हुआ। प्रश्न यह है, आर वी रेडी? इस सब को ग्रहण कर पाएंगे? क्योंकि परिणाम तो साथ साथ दिख रहे हैं। जैसे हमारे शरीर के रोग में वृद्धि हो रही है, हमारे मन के विकारों में वृद्धि हो रही है, मतलब जिसको हम इंग्लिश में मेंटल वेलबींग बोलते हैं, और ये सभी स्टेटस पे हो रहा है। मैं ये आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपके दादा दादी, नाना नानी के समय में डिप्रेशन शब्द तो नहीं सुना होगा किसी ने, मगर आज तो 6 साल का बच्चा भी ये शब्द जानता है कि बहुत स्टडीज़ का प्रेशर हो गया। प्रेशर शब्द, मुझे स्ट्रेस हो गया, ये शब्द तो थे नहीं हमारी डिक्शनरी में। ये कहाँ से आए हैं? तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से हमारा जो रिश्ता बदलता जा रहा है, हमारी जो मौलिक मूल्य हैं वो बदलते जा रहे हैं। इसको मैं युग परिवर्तन बोल रहा हूँ। और जब इतना भयंकर परिवर्तन होता है तो ये किसी भी दिशा में जा सकता है। ये छलांग लगा के बहुत ऊपर भी जा सकता है, या यहाँ हम नीचे की तरफ भी धकेले जा सकते हैं। आज हम, इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट समय है मानव चेतना का। हम एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं। या तो यहाँ से मानव चेतना बहुत एक्सपैंड हो जाएगी, और या हम पशु तल पे आने वाले हैं। तीसरी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ खड़े नहीं रह सकते हो आप। या उधर का रास्ता है या इधर का रास्ता है। हेंस ये समय शायद पूरे पृथ्वी के इतिहास में सबसे इम्पॉर्टेंट समय है। ये डिफाइनिंग मोमेंट है ह्यूमैनिटी का। इसलिए चेतना पे काम करना, चेतना की बात करना, स्पिरिचुअल मूवमेंट्स को चलाना, दिस इज़ द टाइम। और हमारे ऋषियों ने ये मार्ग दिखा दिया हमें। बट उस समय एआई के इंटरवेंशंस, नेचुरल डिजास्टर्स के इंटरवेंशन इतने भयंकर नहीं थे जितने इस सदी में आ गए हैं। सो वी आर एट द क्रॉस रोड्स। इसलिए ये परिवर्तन का युग है। और समय बहुत लंबा वाला नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, वो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ना तो 100 साल लगे उसको होने में, 200 साल लगे उसको होने में। अभी हम 3 से 5 साल की बात कर रहे हैं। रिजल्ट्स बहुत प्रॉम्प्ट हैं इस समय। चेंज बहुत प्रॉम्प्ट है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि वी आर ऑन क्रॉस रूट्स, तो क्रॉस रूट तो फिजिकल आपने अच्छे से समझाया। हमें आंतरिकता में क्या बदलाव लाना है, जैसे आप हमेशा कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, चेतना की बात कर रहे हैं, तो असलियत में हम ये जानते ही नहीं चेतना क्या है और इस पर हमें क्या काम करना है। तो ये पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आंतरिकता में हमें क्या करना है और चेतना क्या है। ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, चेतना क्या है, व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस। क्योंकि पूरा साइंटिफिक जगत भी इस बात से बड़ा उलझा हुआ है कि चेतना है क्या चीज़। बिल्कुल। तो पहले इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। इम्पॉर्टेंट विषय है क्योंकि बहुत लोगों में बड़े अलग अलग थॉट्स हैं इसको लेके, कॉन्सेप्ट्स हैं इसको लेके। तो थोड़ा चेतना को समझने का, भारतीय आध्यात्म के लेंस से चेतना को समझते हैं। चेतना क्या है? पहली बात, जो मेरा शरीर मूवमेंट कर रहा है, हम जानते हैं कि ये भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है। ये 5 तत्व मिलके इस शरीर का निर्माण कर रहे हैं। बट इसको चला कौन रहा है? इसको चला रही है मेरी सांस, वो भी 5 तत्वों के अधीन है, प्राण। एक वेदांत में बड़ा सुंदर एक क्रम है जिसको बोलते हैं दृग दृश्य विवेक। तो थोड़ा सा उसको बात करते हैं तो चेतना को पकड़ना आसान हो जाएगा। जैसे भी ये कप है मेरे सामने, बड़ा सुंदर, इस पर लिखा है पीएमसी हिंदी। ये ऑब्जेक्ट है एक, मैं इसको देख पा रहा हूँ। तो क्या ये मैं ऑब्जेक्ट हूँ? क्या ये कप मैं हूँ? नहीं, क्योंकि इसको मैं देख समझ पा रहा हूँ। तो ये कप मैं नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ इसको। करेक्ट? तो ये पहली बात सिद्ध हुई कि मैं ये ऑब्जेक्ट नहीं हूँ। ठीक, ओके। अब इसी तरह मैं अपने शरीर को देख पा रहा हूँ। आई एम एबल टू सी द बॉडी। मैं हाथ देख पा रहा हूँ, अपने पूरे स्किन को छू पा रहा हूँ।
तो क्या मैं ये शरीर हूँ? क्योंकि लॉजिक ये बोलता है जिस चीज़ को आप देख पा रहे हो वो तो आप नहीं हो। बिल्कुल मैं आपको देख पा रहा हूँ तो मैं आप नहीं हूँ। जी। मैं मग को देख पा रहा हूँ, टेबल को देख पा रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ। इसी तरह इस लॉजिक को आगे बढ़ाएं तो मैं इस शरीर को देख पा रहा हूँ, तो क्या मैं शरीर हूँ? नहीं। एज पर दिस लॉजिक मैं शरीर भी नहीं हूँ। मैं सांस को देख पा रहा हूँ, तो क्या मैं सांस हूँ? क्योंकि इसको तो मैं देख पा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं सांस भी नहीं हूँ। ठीक जी, लॉजिक ठीक बैठ रहा है? बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। अब मैं अपने विचारों को देख पा रहा हूँ। ये मुझे थॉट आया, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव थॉट, तो क्या मैं विचार हूँ? लॉजिक सेम है कि मैं जिसको देख पा रहा हूँ मैं तो वो नहीं हूँ, तो यानी मैं अपना विचार भी नहीं हूँ। इसका मतलब ये हुआ ना मैं ऑब्जेक्ट हूँ बाहरी, ना मैं शरीर हूँ जिसको मैं मानता हूँ, ना मैं अपना मन हूँ, थॉट प्रोसेस हूँ। तो फिर प्रश्न आया, तो फिर मैं कौन हूँ? मैं इस सब को देखने वाला, जिसको हम चेतना बोलते हैं, जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं, जिसको हम दृष्टा बोलते हैं, मैं वो कोई दृष्टा हूँ जो पीछे बैठ के इस सारे नृत्य को देख रहा है, इस सारी सृष्टि को देख रहा है। वो जो देखने वाला है उसको हम चेतना बोल रहे हैं। क्योंकि जब मैं ये शरीर छोड़ूंगा तो इस शरीर से क्या चला जाएगा? सांस जाएगी, बट पंच तत्व थोड़े समय तो रहेंगे, बट सांस से पहले भी चेतना चली जाएगी, देखने वाला जाएगा। बहुत बार आपने ऐसे प्रसंग पढ़े होंगे ऋषियों के कि वो देखते देखते एक एक करके सांस, पहले जैसे बुद्ध की कथा जी, पहले 3 सांस उन्होंने कहा कि अब मेरी 3 सांस बाकी हैं। एक सांस लिया, फिर रुके कि हे आनंद मैं सांस छोड़ने वाला हूं, अब कोई किसी का अंतिम प्रश्न हो तो पूछ लो। हा? फिर जैसे कथा चलती है, फिर आखिरी में तीसरा सांस लिया और बोला अब मैं जाता हूं। यानी सांस छोड़ने के बाद गए बुद्ध। समझना इसको, सूक्ष्म बात है। जी। इसका मतलब चेतना ने छोड़ा अपने आप को, पहले शरीर को त्यागा, फिर सांस को भी त्यागा, चेतना खड़ी है अभी, और फिर बोला अब मैं सब छोड़ता हूं, तो अब चेतना को एग्जिट कर लिया। तो यानी चेतना सबसे लास्ट में पीछे खड़ा हुआ देखने वाला कंपोनेंट है। उसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, उसको हम दृष्टा बोलते हैं, उसी को हम जीवात्मा या चेतना बोलते हैं। ये चेतना है। सभी को समझ ही नहीं आता है। बात टर्म सब यूज करते हैं, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं, पर असलियत में आपने बहुत अच्छे से अभी समझाया कि चेतना क्या है। पर इस चेतना जो हमारे अंदर है, तो इसमें आपने एक तो बोला कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इंटरनल, तो आंतरिक चेतना में हमें क्या करना है कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है इसमें चेंजेस लाने हैं, तो हमें क्या प्रयास करने हैं आंतरिक चेतना को जागृत करने के? तो पहले सबसे हम एरियल व्यू लेते हैं, ऊपर से बात शुरू करते हैं। बहुत मनुष्यों में चेतना है, बट ये चेतना कैसे काम करती है, ये क्या है, उसका आभास नहीं है। तो ऐसा माने कि चेतना सोई हुई अवस्था में है। अंग्रेजी का शब्द यूज करता हूँ, अनअवेयरनेस। हमारी अवेयरनेस बहुत कम है विषयों के बारे में, चीज़ों के बारे में, चीज़ों की रियलिटी, सत्य के बारे में अवेयरनेस बड़ी कम है। तो हमें इस चेतना को जागरूक करना होगा। ये थोड़ी सोई सी हुई है, इसको जगाने का पूरा साधना, पूरी स्पिरिचुअल यात्रा या ये जीवन जो पूरा मिला है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि आप अपनी चेतना को जगा लो। इसके 2-3 पहलुओं पे बात करते हैं। मेरी दृष्टि में इंसान जहाँ खड़ा है वो बड़े बीच की स्थिति है, चेतना की बीच की स्थिति है। अगर वो चेतना को नहीं जगाएगा तो वो पशु तल पे ऑपरेट करेगा। तो पशु तल पे क्या होता है, आप प्रजनन करते हो, खाना खाते हो, सोते हो, 3 चीजें करता है पशु मूलतः। अगर इस चेतना को, मानव चेतना को नहीं जगाया तो हम बहुत सारे लोग पृथ्वी पे, रीढ़ तो सीधी हो गई बट हमारा बिहेवियर वही है, बिहेवियर जानवर जैसा ही है। हम सोते हैं, खाते हैं, प्रजनन करते हैं, विच मीन्स कि हमने अपनी चेतना को पशु चेतना जितना नीचे गिराया हुआ है, या उसको इतना अभी सोई हुई अवस्था में है। मानव में ये पोटेंसी है, ये पॉसिबिलिटी है कि वो इस चेतना को पहले तो मानव अवस्था में ले आए। मानव अवस्था का क्या मतलब है, मानव चेतना का क्या मतलब है? मैं हम सब से जुड़ के रहूँगा, मुझसे जो भी कमज़ोर है मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा,
मुझसे चेतना जिसमें भी मुझे कम प्रतीत होती है, मैं उसकी चेतना को जगाने का प्रयास करूँगा। आई विल बी द प्रोटेक्टर। तभी तो मानवता, मैं अपने आप को मानव कहला पाऊँगा। ये मूल है मानव चेतना का। प्रश्न ये है, आप ऐसा जी रहे हो? आप ऐसी सोच को अपने भीतर पैदा कर रहे हो? आप अपना जीवन इस सोच के मुताबिक चला रहे हो कि नहीं? या सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है का फॉर्मूला चल रहा है जीवन में? तो मैंने बोला पशु जगत जिस पे हम ऑपरेट कर रहे हैं अभी, बहुत सारे लोग जी। फिर चेतना का विस्तार जिसमें प्रेम समझ में आया, भक्ति समझ में आई, ज्ञान समझ में आया, सत्य समझ में आया, हमारे सब का एक एकात्म भाव समझ में आया, मैं आप सबकी किस तरह से रक्षा करूं समझ में आया, धर्म का पालन क्या है ये समझ में आया, तो मैं मानव बन रहा हूँ। पहली बार मैं मानव चेतना पे आके ऑपरेट कर रहा हूँ। जीवात्मा फाइनली एक्टिवेट हुई, ऐसा मान लो। और फिर है परमात्मा। तो मानव चेतना में ही ये पॉसिबिलिटी है कि आप छलांग लगा के परमात्मा तल पे भी जा सकते हो। ये पशु जगत में नहीं है। तो परमात्मा मतलब जहाँ एक शून्य अवस्था, एक ऐसा अद्भुत अवस्था जिसमें आप बोलो आई एम एवरीथिंग, ये मैं ही हूँ, ये जो तुम हो ये मैं ही हूँ। एक ऐसी अवस्था, ये पॉसिबिलिटी है। तुम में और मुझ में कोई अंतर कोई नहीं। अंतर नहीं, मैं और तुम एक है, कोई अंतर यही सब में चेतना है। करेक्ट। और अंतर जो है वो सिर्फ बाहर के तल पे है। नाम रूप गुण का अंतर है। आपका नाम अलग, मेरा नाम अलग, आपका रूप अलग, मेरा रूप अलग, आपके गुण अलग, कुछ मेरे गुण अलग, यही अंतर है। बट मूलतः ये तो मैं नहीं हूँ, ना मैं नाम हूँ, ना मैं रूप हूँ, ना मैं गुण हूँ, क्योंकि ये तो परिवर्तन हो रहा है बार बार। फिर वही बात पिछले प्रश्न वाली, मैं तो इसके पीछे बैठा देखने वाला हूँ। उस तल पे शुभम जी हम सब एक हैं जी। तो ईश्वरीय चेतना तक पहुँचने की प्रतिभा है हमारी। मानव बीच में है, जो मैंने पिछली बार बोला आपको कि हम एक कस्प पे खड़े हैं, एक चौराहे पे खड़े हैं। 3 पॉसिबिलिटीज हमारे पास इस चौराहे पे। चेतना सोई रही हमारी तो नीचे के तल पे पशु तल पे ऑपरेट करेंगे, जो हम देखते हैं बहुत मानव पशु तल पे ऑपरेट करें। इसको थोड़ा उठाया जगाया तो मानव तल पे फाइनली आएंगे, और इसको और जगा दिया तो परमात्मा, तो यही आत्मा परमात्मा तल पे भी ऑपरेट कर सकती है। ये है भारत का विज्ञान, ये है भारत का अध्यात्म। और चॉइस दे दी आपको और मुझे, जिस तल पे चाहो उस तल पे ऑपरेट कर लो। इस तल पे भी जा सकते हैं, इस तल पे भी, पॉसिबिलिटी 2, पॉसिबिलिटी 3, परमात्मिक तल पे भी पहुंचा जा सकता है। हमारे सारे ऋषि मुनि गुरु परमात्मा तल में उस तल पे स्थित हो गए, ये प्रमाण है। रामकृष्ण परमहंस, बुद्ध, जीसस, नानक, रमना महर्षि, कबीर, ये सब प्रमाण है इस बात का कि उस तल पे पहुंच गए और उस तल से फिर जीवन छोड़ नहीं दिया। बुद्ध उस तल पे ऑपरेट कर रहे हैं 40 साल, गांव गांव जाके इस विज्ञान को, इस ज्ञान को बांट रहे हैं जी, संसार में रह के। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर ये परमात्मा तल से पहले हमें मानव तल, एकदम छलांग नहीं लगा सकते, हमें मानव तल तक तो पहुंचना है। बिल्कुल पहुंचना। और उस मानव तल तक पहुंचने के लिए ये जो हम आज का समाज देख रहे हैं, ये जो पशु तल है, इससे ऊपर उठ के मानव तल तक पहुँचे और अपनी चेतना का विकास करे। तो इसके लिए वो क्या प्रयास करे? वो तो अपने धर्म में इतना बंधा है, और धर्म भी आज की डेट में उसको समझ नहीं आ रहा है कि असली में धर्म क्या है। तो थोड़ा सा आप धर्म पर प्रकाश डालिए कि असली में धर्म क्या है, और उसके बाद हम पशु तल से ये जो है मानव तल तक पहुँचें। ये क्या यात्रा है? हाँ, ये क्या यात्रा है। जी, तो धर्म का अंग्रेजी अनुवाद है रिलीजन। जब भारत में हम धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम रिलीजन की बात नहीं करते। रिलीजन का हिंदी शब्द होता है संप्रदाय, तो इसलिए हिंदी में 2 शब्द हैं, धर्म और सांप्रदाय। सांप्रदाय हुआ जैसे वैष्णव सांप्रदाय, शिव सांप्रदाय, शाक्ता सांप्रदाय, बुद्ध सांप्रदाय, ये सांप्रदाय हुए, जिसको रिलीजन बोला जाता है लूजली इंग्लिश में। बट सनातन सांप्रदायों में नहीं उलझता। सनातन बात करता है धर्म की, और सनातन बात करता है मानव धर्म क्या है। जी, यही प्रश्न है आपका। मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा आज यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कुछ नया बताने वाला है ही नहीं। बहुत कुछ हो चुका है,
हमें वो जानने की आवश्यकता है वो क्या है जो हो चुका है, फिर वहां से यात्रा शुरू करते हैं। तो क्या बोला ऋषियों ने हमें मानव धर्म के बारे में, जानते हैं आप? बहुत सिंपल बात की। अच्छा, इसको बताने से पहले, ये आध्यात्म कॉम्प्लिकेटेड विषय नहीं है। मैं बहुत सारी जगह सुनता पढ़ता हूँ कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये सब, ये भी रास्ता वो भी रास्ता, ये भी सिद्धि। नहीं नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप मूल पे आ जाओ, सब चीज़ें बहुत सहज और सरल हैं। मुझे लगता है आध्यात्म से सहज और सरल कुछ इस पृथ्वी पे हो नहीं सकता। कैसे? तो क्या बोला ऋषियों ने? मानव धर्म को उन्होंने 4 हिस्सों में बांटा, और इसको हम बोलते हैं 4 पुरुषार्थ। जी, हमने बात की कि पशु तल से मानव चेतना तल पे कैसे। जी जी, मैंने कहा 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उन्होंने कहा कि ये अगर आपने ठीक से समझ लिए और फॉलो कर लिए तो आप आ गए, आप मानव तल पे, मानव चेतना के तल पे तब ऑपरेट कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। धर्म क्या? पहली बात, इन पुरुषार्थ में धर्म क्या है? मैं जिस परिस्थिति में पैदा हुआ हूँ, मेरे आसपास जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में मेरा मानव धर्म क्या होना चाहिए, या करने योग्य क्या है उस परिस्थिति में। चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कृष्ण और अर्जुन के समय में, महाभारत के समय चलते हैं, तो इसको समझना मुश्किल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। युद्ध क्षेत्र है और अर्जुन प्रश्न उठाते हैं कृष्ण को कि ये तो सब मेरे सगे संबंधी हैं, इनका वध करके अगर मैंने युद्ध जीत भी लिया तो क्या फायदा होगा? इतनी स्त्री विधवा हो जाएंगी, इतने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इतना वायलेंस होगा, तो इससे बेहतर मैं संन्यास ले लेता हूँ। बिल्कुल, लॉजिकली बात तो ठीक लग रही है। ही इज टॉकिंग अबाउट नॉन वायलेंस। कृष्ण क्या बोलते हैं उस पर? कृष्ण बोलते हैं तू क्षत्रिय है और सही क्या है इसकी स्थापना करनी है तूने। अगर तू यहां से भाग गया और तूने संन्यास ले लिया तो तू आने वाली जनरेशन्स को क्या बोल रहा है कि किसी ने गलत किया समाज में, मेरे परिवार के साथ, मेरे राज्य के साथ, मेरी प्रजा के साथ, और मैं वो गलत होने दे रहा हूं। क्योंकि इस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में तू पैदा हुआ है, तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का मतलब ये हुआ, ये वचन है, ये मेरा धर्म है, आई विल प्रोटेक्ट, आई विल अपोज व्हाट इज रॉन्ग। जो गलत है मैं उसको अपोज करूंगा, ये क्षत्रिय धर्म है। तो क्या कौरवों ने सही किया तेरे साथ, तेरे परिवार के साथ, तेरे समाज के साथ, तेरे अनुयायियों के साथ, तेरी प्रजा के साथ? नहीं, सही तो नहीं किया। तो इस परिस्थिति में तेरा धर्म है इस युद्ध को लड़ना। कौन जिए कौन मरे वो प्रश्न नहीं है, क्योंकि व्हाट इज राइट हैज टू बी एस्टैब्लिश। क्या सही है वो मापदंड एस्टैब्लिश करना है तेरे को वापस समाज में, नहीं तो कोई मापदंड ही नहीं होगा। कोई भी किसी की स्त्री का हनन करेगा। पर गुरुजी सबका सही अलग अलग होता है। सबका सही अलग अलग होता है। हाँ, करेक्ट। तो सबका सही अलग अलग है और सब उस चीज को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है जी। इस बात को देखने की कोशिश करो जी। उस परिस्थिति में अर्जुन को लगा कि सही है संन्यास ले लो और युद्ध ना करो, नॉन वायलेंस को फॉलो करो। जी। करेक्ट। कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने बेसिकली किया क्या अर्जुन के साथ? अर्जुन की विवेक शक्ति जगाई। ये जो 700 श्लोक लिखे गए गीता में, कहे गए गीता में, वो श्लोक इसलिए कहे गए, अर्जुन को एनलाइटन नहीं कर रहे हैं वो तो उसकी साधना पे निर्भर करेगा। अर्जुन की विवेक शक्ति जगा रहे हैं। राइट? जी जी। जब विवेक शक्ति जागेगी तो आप निर्णय करने के काबिल हुए पहली बार जीवन में, सही गलत क्या है। क्यों? क्योंकि विवेक शक्ति जागते ही आप स्वयं को परिस्थिति से साइड पे करते हो। आप अपने आप को पार्टी नहीं रखते उसमें, क्योंकि जब तक आप उस परिस्थिति का पार्ट हो, आपके लाभ भी हैं और हानि भी है। बिल्कुल। आपकी चेतना है, आपका विवेक सही मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिसको बोलते हैं ना, यो कभी देखा डॉक्टर अपने परिवार में किसी प्रियजन का ऑपरेशन नहीं करता और बोला जाता मत करो। डॉक्टर मेल है तो बोलेंगे बीवी का ऑपरेशन मत करना। क्यों? वो इन्वॉल्व है पार्टी। हाँ। ठीक जी। बट उसने तो 1000 ऑपरेशन किए हुए पहले, इस महिला का क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो अटैच्ड पार्टी है। अब उसकी विवेक शक्ति ठीक से काम नहीं करेगी।
तो कृष्ण ने गीता में अर्जुन की विवेक शक्ति जगाई, और विवेक शक्ति जागने पे ही क्या करने योग्य है यानी क्या धर्म है इसका निर्णय लिया जा सकता है। तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि हमें पता नहीं कि क्या करने योग्य है, पहली बात, या आपका सही और मेरा सही गलत अलग अलग हो सकता है जी। ये निर्भर करेगा इस बात पे, आपका सही मेरा लाभ इस थॉट से आ रहा है या आपका सही इस बात से आ रहा है कि क्या इस परिस्थिति में सही और करने योग्य है, यानी विवेक शक्ति से आ रहा है। विवेक शक्ति पहली चीज है। तो विवेक शक्ति है खेल सारा यहाँ पे जी। धर्म को समझना, धर्म का निर्वाह करना, और सभी गुरुओं ने यही काम किया। मेरी दृष्टि में शुभम जी, कोई गुरु आपको एनलाइटनमेंट नहीं देगा, मोक्ष निर्वाण वो आपकी साधना पे निर्भर करता है। जी बिल्कुल। गुरु आपको क्या दे सकते हैं? मार्गदर्शन, प्रेरणा सबसे पहले, प्रेरणा कि पहले। हाँ ये मैं कर सकता हूँ, जी। फिर मार्गदर्शन, जी। और फिर धीरे धीरे संगत में, सत्संग में आपकी विवेक शक्ति को निखार देंगे, वो प्रगाढ़ कर देंगे विवेक शक्ति को, और फिर आपको छोड़ देंगे कि अब तुम्हें बात समझ में आ गई, अब सही गलत क्या है, तुम समाज में उलझना चाहते हो, संसार में बंधना चाहते हो, या ईश्वर को पाना चाहते हो, अब इसका निर्णय तुम कर लो। तो विवेक शक्ति। तो हम अभी सिर्फ धर्म की बात कर रहे हैं जी। धर्म को जानना समझना विवेक शक्ति पे निर्भर करेगा। और धर्म की अगर छोटी परिभाषा देखूं, आप जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में क्या करने योग्य है। तो मानो कि आप नॉन वायलेंस को फॉलो करते हो, बहुत सुंदर, जैसे अर्जुन फॉलो कर रहे हैं, बट परिस्थिति आ गई कि अब तलवार उठानी पड़ेगी, तो भय को मत आने देना। एक हाथ में दिया रहे रोशनी, ज्ञान का, विवेक शक्ति का प्रकाश, और एक हाथ में तलवार रहे, ताकि आप जो परिस्थिति है, मैं उस परिस्थिति के अनुसार आपके अपने धर्म का निर्वाह करूंगा। ये है धर्म। अब मानव धर्म को समझते हैं। आपके पास धन संपत्ति है, सब कुछ, सारी सुख सुविधाएं हैं, मोस्ट ऑफ द जनरल मैं बात कर रहा हूं, तो क्या ये मेरा धर्म नहीं बनता जिसके पास नहीं है उसकी मदद करूं? सेवा। मैं हर चीज में संपन्न हूं, क्या ये मेरा धर्म नहीं है कि जो संपन्न नहीं है उसको दान करूं? दान। आपने पूछा था पिछली कि चेतना को कैसे जगाएं। हाँ। मैं इस सूत्र को वहां लेके जा रहा हूं। जी जी। सेवा का प्रिंसिपल, दान का प्रिंसिपल, और आपके पास जब ये सेवा और दान का प्रिंसिपल से आप काम करने लगते हो और धर्म समझने लगते हो, तो धीरे धीरे जगत कल्याण का भाव गहरा उतरने लगता है। तो आप अपनी मानवता को पूरा संपूर्ण करने लगते हो। यू स्टार्ट टू बिकम फुल ह्यूमन बीइंग। ये यहां से शुरू होगा। आई, मी और माई सेल्फ से आप छूटने लगोगे। तो ये मानव का धर्म है, क्योंकि आई, मी, माई, सब मेरा, सब मेरे लिए, तो पशु करता है। बट पशु परोपकार नहीं करता। लार्जर सेंस में मैं बोल रहा हूं, पशु परोपकार नहीं करता, वो तो मानव में आ गया। तो ये धर्म है आपका, सेवा, दान, परोपकार के थ्रू कंपैशन के भाव को एक्टिवेट करना, ये मानव धर्म में आ गया। और उस परिस्थिति के अनुसार अपनी विवेक शक्ति को जागृत करके जो करने योग्य है वो करें। ना भय हो, ना हानि और लाभ हो। ये हानि लाभ फंसा देती है आदमी को, और ये भय रोकता है आदमी को। विवेक शक्ति के आते ही आप इनसे मुक्त होने लगते। धर्म, अर्थ, फिर ऋषियों ने कहा, मानव चेतना की हम बात कर रहे हैं, अर्थ को अर्जित करो। बट अर्थ को अर्जित करने का फॉर्मूला भी बता दिया, शुभ लाभ, यानी वह धन जो सबके लिए शुभ लाए, सबके लिए, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक परिवार के लिए नहीं। बट हमने क्या किया, शुभ लाभ को शुभ लोभ बना दिया। सब चाहिए और सिर्फ मेरे लिए चाहिए। हाँ। तो शुभ लाभ शुभ लोभ बन गया। तो गिरे फिर हम पशुतल पे। मापदंड वही है, आप इस रूल में हेरा फेरी करो तो आप नीचे गिरते हो। रूल को संभाल के चलो, मानव चेतना को सुदृढ़ करते हो। फिर उन्होंने कहा धर्म, अर्थ, काम। काम से मतलब डिजायर्स। यू आर फ्री टू फुलफिल योर डिजायर्स। अपने बस में जितनी आपकी धार्मिक डिजायर्स हैं उनको फुलफिल करना, क्योंकि धर्म पहले आया है। तो धार्मिक डिजायर्स को यू आर अलाउड टू फुलफिल, क्योंकि मानव जीवन है, अनुभव करने हैं, कर लीजिए। बट आपकी नज़र चौथा यानी मोक्ष पे रहे।
ये जो आप अपनी डिज़ायर यानी काम को भोग रहे हो, क्या ये मोक्ष की तरफ लेके जा रहा है क्या? अगर हाँ तो ठीक है, कर लीजिए। अगर ना, तो फिर विवेक शक्ति को जगा के प्रश्न पूछना कि ये मेरी कामना क्या मुझे मोक्ष में लेके जाती है? तो चारों संपूर्ण हो गए, बने आप एकदम से इंटीग्रेटेड मानव, इंटीग्रेटेड ह्यूमन बीइंग। दैट्स द फॉर्मूला। ये फार्मूला तो हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय इतिहास में, पूरे ज्ञान में भरा पड़ा था। बस ये जब से हमने इसको छोड़ा है, हाँ, तभी से हम मिसलीड हुए एक बिल्कुल। तरीके से। तभी मैंने बोला कि हमारे पास सारा ज्ञान है, सारा विज्ञान है। हमें लगता है हम उसको जानते हैं, बट हम एक्चुअली जानते नहीं। सुन लेने से जानना नहीं होता। जब तक आप इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला शुभ लाभ शुभ लोभ। मैं प्रश्न पूछता हूँ सभी ऑडियंस से, जीवन में जो भी आप काम करते हो, धन अर्जित के लिए, रिसोर्सेज के लिए, वेल्थ के लिए, वो शुभ लाभ पे आधारित है या शुभ लोभ पे आधारित है? डिफाइन कर दिया अभी मैंने थोड़ी देर पहले। शुभ लाभ और लोभ में क्या अंतर है? अब आपने सदियों से, बचपन से सुना है 4 पुरुषार्थ, तो क्या होगा फिर? ये 4 पुरुषार्थ सुन के क्या हुआ? मेरे जीवन में कोई परिवर्तन हुआ क्या? क्योंकि मैंने फॉर्मूला तो लगाया नहीं। खेल शुभम जी है इसको अपने जीवन में उतारना। यू हैव टू लिव दिस। लिव करोगे तो ही मानव बनोगे, नहीं तो फिर द पुल इज ऑलवेज डाउनवर्ड। वो पशु जगत खींच ही रहा है आपको। बिल्कुल। और इसी तरीके से हमारे 4 आश्रम थे, इसी तरह से 4 वो 4 आश्रम भी हमें इसी तरफ ले जाते इसी हैं, व्यवस्था पे है। इसी व्यवस्था पे। अगर हम दोनों को फॉलो करें तो हम मानव धर्म के बहुत करीब हैं। और मानव धर्म, बिल्कुल, तभी जीवात्मा परमात्मा को में प्रवेश कर पाएगी। जी जी। तो आप जो कह रहे थे, जो आपके पास है, विवेक है, पर आज के हम सिनेरियो में देखते हैं, पूरे विश्व पटल पर हम देख रहे हैं कि ये जो मानव धर्म है, इसको तो छोड़िए, जो आपके पास है, अगर आपके पास गुस्सा है, घृणा है, जो कुछ है, बस हम वही बांट रहे हैं। तो ये जो हम बांट रहे हैं दुनिया में, और जो आप कह रहे हैं ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, तो इसको हम कैसे बदल सकते हैं? आध्यात्मिकता इसमें कुछ रोल प्ले कर सकती है? बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। मेरी दृष्टि में आध्यात्मिकता ही इसमें कोई रोल प्ले कर सकती है जी। क्योंकि 2 जगत है हमारे पास, द वर्ल्ड ऑफ मैटर यानी ऑब्जेक्ट्स की दुनिया, बाहर की दुनिया, तत्वों की दुनिया, और एक जगत है हमारे पास भीतर का जगत, आध्यात्मिक दुनिया। ये 2 जगत है हमारे पास। बाहर के जगत में मैं देखता जा रहा हूँ सतत बहुत सारी करप्शन होती जा रही है, सारे तत्व करप्ट होते जा रहे हैं। उन तत्वों से मेरी बुद्धि करप्ट होती जा रही। तत्वों का प्रभाव है ना जी। क्या कहते हैं, जैसा अन्न खाओगे वैसे विचार आएंगे। इस बात का मतलब मालूम क्या है साइंटिफिकली? कि अन्न यानी पृथ्वी तत्व हुआ। आप जो पृथ्वी तत्व की क्वालिटी ग्रहण करोगे, आपकी बुद्धि की क्वालिटी भी वैसे बनने वाली है। तो आप अगर बहुत सारा नॉनवेज खाओगे जिसमें घृणा, भय, वॉयलेंस डली है, तो बुद्धि की स्थिति वैसी बनेगी ही। ये आज नहीं कल हमारे साइंटिस्ट प्रूव करने वाले हैं, क्योंकि इस जगत की हर चीज जुड़ी हुई है। क्वांटम फिजिक्स इसी पे बात कर रहा है। तो प्रश्न अब ये है कि जो बाहर सारी चीजें जो इस तरह से करप्ट होती जा रही हैं, मैंने बोला कि आध्यात्मिक रास्ता दिखा सकता है। क्योंकि बाहरमुखी होते ही ये फिर गुस्सा, फिर मुझे लगता है कि तुमने ऐसा बोला तो मुझे गुस्सा आया, ऐसा लगता है। फिर मैं ये प्रिंसिपल भूल गया कि गुस्सा तो मेरे भीतर की स्थिति है, और तुमने कुछ कहा मुझे गुस्सा आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी अवस्था का रिमोट कंट्रोल तो तुम्हारे पास है। तुम बटन दबाया तो मुझे गुस्सा आया, तुमने बटन दबाया तो मुझे आनंद आया, तुमने बटन दबाया मुझे प्रेम आया, तुमने बटन दबाया मुझे निराशा हुई। फिर तो हम इंस्ट्रूमेंट हैं। तो इस हिसाब से इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो तो बटन दबा, गुलाम, हाँ वही इंस्ट्रूमेंट। टेलीविजन का स्विच दबाया, ऑन हो गए, तो हम गुलाम बनते जा रहे हैं जी। आध्यात्मिकता आपको ये समझाएगी, ये कहेगी कि आप स्वतंत्र हो। शब्द यूज करते हैं लिबरेशन। किस चीज से मुक्त होना है मुझे? मुक्ति का शब्द हम यूज करते हैं अध्यात्म में। किस चीज से मुक्त होना है मुझे? मुझे अपनी ही तो गुलामी से मुक्त होना है। मुझे जो कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल मैंने सबको दे दिए, इसको बटोर के अपने पास ही तो लाना है कि मेरे मूड का कंट्रोल मेरे पास हो, मेरी अवस्था का कंट्रोल मेरे पास हो।
जी। मेरे हर मूड का कंट्रोल, मेरे हर इमोशन का कंट्रोल, मेरे हर विचार का कंट्रोल मेरे पास हो। यही तो आध्यात्म है, पूर्ण स्वतंत्रता। आपके किसी विचार से नहीं प्रभावित होऊंगा मैं, आपके किसी बटन से मैं नहीं रिएक्ट करूंगा। बट अभी आप जगत में देखो यही हो रहा है, कोई बटन दबाता आप रिएक्ट करते हो, तो फिर तो हम बंदर बन गए। मदारी ने जैसा डमरू बजाया वैसा हम नाचने लगे। इस बात को हमें समझाना होगा और समझना होगा, क्योंकि मूलतः आपको पता है आदमी दो ही चीज़ें चाहता है, बड़े मूल में जाके देखो तो मालूम कौन सी दो चीज़ें? उसको प्रेम चाहिए, वो जीवन का फूड है, राइट, और उसको फ्रीडम चाहिए, लिबरेशन चाहिए। कोई किसी के अधीन नहीं होना चाहता। सारे परिवारों में, रिश्तों में झगड़ा तो इसी बात का है। माँ बाप बच्चे को अधीन करना चाहते हैं, पति पत्नी को अधीन करना चाहती है, पत्नी पति को अधीन करना चाहती है। इससे एक बात सिद्ध होती है, हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए। रास्ता नहीं पता उसको यहाँ तक पहुँचने का। उसको लगता है बहुत धन होगा तो स्वतंत्र हो जाऊंगा। उसको लगता है 5, 8, 10 लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, प्रेम झूठा देंगे मुझे, तो मैं खुश हो जाऊंगा। इसीलिए वो आदमी बाहरमुखी बन रहा है। आप देखो हमारा पूरा यूथ किस चीज़ का गुलाम है मालूम आपको? लाइक्स। हम लाइक के गुलाम बन गए हैं, राइट। हमें लगता है ये गलत है, यूथ इज़ गोइंग ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि ये लाइक का गुलाम है। अभी हमें बात समझ नहीं आ रही। वो प्रेम ढूंढ रहा है, उसको लगता है लाइक करके वो हार्ट आता है ना, लाइक करने से तो प्रेम आ रहा है। उसको सही रास्ता नहीं पता, बट ढूंढ तो प्रेम रहा है वो। फिर यूथ आजकल बात बोलता है, हम सभी भी ऐसी बात बोलते हैं, आई हैव माई ओन डिसीजन, मैं मुक्त हूँ, मैं अपने हिसाब से चीज़ें करूँगा, मैं माँ बाप की नहीं सुनूंगा, ऐसा बोलते हैं। मैं समाज की नहीं सुनूंगा, मैं सरकार की नहीं सुनूंगा, मैं धर्म गुरुओं की नहीं सुनूंगा, ऐसी बात बोलते हैं। क्या डिक्लेयर कर रहा है ये आदमी? ये बोल रहा है मुझे स्वतंत्रता चाहिए। बट इसके चक्कर में वो चीज़ों को तोड़ रहा है, वो रिश्तों को तोड़ रहा है, वो माँ बाप की अवहेलना कर रहा है, गुरु वाक्य की अवहेलना कर रहा है। क्या भाव हुआ कहने का कि ढूंढ तो आप स्वतंत्रता और प्रेम रहे हो, बट गलत मार्ग पे ढूंढ रहे हो, इसलिए मिल नहीं रहा है। अगर ये बात बड़े पैमाने पे लोगों को समझाई जाए या आम आदमी की समझ में आने लगे कि स्वतंत्रता और प्रेम आंतरिक विषय है, बाहरिक विषय नहीं है। आपकी सोसाइटी बन गई स्पिरिचुअल के लिए कोई आपको ऐसे गेहुआ वस्त्र पहन के थोड़ी घूमने की आवश्यकता है, जैसे दाढ़ी लंबी बढ़ाने की थोड़ी आवश्यकता है। आपको अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेम, आनंद और स्वतंत्रता ये तीनों आंतरिक विषय हैं, ये बाहरिक विषय है ही नहीं। बट किसी स्कूल में पढ़ाया ये क्या? नहीं पढ़ाया। किसी कॉलेज में, किसी इंजीनियरिंग में, किसी MBA में क्या ये सब्जेक्ट था कि अल्टीमेटली जीवन में आप आनंद, प्रेम और स्वतंत्रता ढूंढ रहे हो? बड़ा पद पाने के लिए भी आपको यही चाहिए होता है, मूलतः यही 3 चीज़ें ढूंढ रहे हो, बट ये आंतरिक विषय है। आज तक नहीं बताया। मैंने पूरा बचपन, MBA, कॉलेज सब किया, मुझे तो नहीं बताया किसी ने ये। मेरे किसी बॉस ने, मेरे किसी परिवार के जन ने मुझे नहीं बताया ये। मुझे किसी कथा में ये सुनने को नहीं मिला। मेरे कानों की गलती रही होगी, बट मुझे ये सुनने को नहीं मिला, मुझे ये ज्ञान नहीं है। इस वजह से पूरी बाहरी यात्रा करनी पड़ी। और फिर जिस दिन लगा कि ये आनंद, प्रेम और स्वतंत्रता तो मिल ही नहीं रही है बाहर, तो किसी गुरु का आशीर्वाद हुआ और दृष्टि अंतर्मुखी हुई, तो समझ में आया, अरे ये तो विषय अंदर के हैं, ये रोल है स्पिरिचुअलिटी का। अब बताओ ये काम कौन कर सकता है? ये तो धर्म ही करेगा ये काम, ये तो स्पिरिचुअलिटी ही करेगी, आध्यात्म ही कर सकता है ये काम। डॉक्टर तो नहीं करेगा, ना स्कूल का टीचर जो मुझे गणित और विज्ञान पढ़ा रहा है ना वो करेगा। ये डीप आध्यात्मिक विषय है और संसार को सिर्फ इसी की ज़रूरत है। मेरी दृष्टि में हर पॉलिटिकल लीडर, जो कोई बड़ा पॉलिटिशियन, बड़ा पद पाना चाहता है, उसको भी भीतर से यही 3 चीज़ें चाहिए। आनंद, प्रेम को लगता है उसको प्रशंसा, बाहर देखने में वो प्रशंसा ढूंढ रहा है, बट भीतर से उसकी नीड प्रेम की है, फॉलोअर जिसको ढूंढता है वो। और
स्वतंत्रता। वो किसी और मिनिस्टर के अधीन नहीं होना चाहता। हर आदमी, शुभम जी, पृथ्वी पे यही ढूंढ रहा है और यही मार्ग है। जिस दिन, जब तक आप ये बाहरी जगत में ढूंढोगे आप उलझे। जिस दिन आपको ये समझ में आया कि तीनों सब्जेक्ट आर इंटरनल, आपकी यात्रा, उन्नति, ग्रोथ, एवोल्यूशन, कॉन्शियस अवेकनिंग, पूरा प्रोसेस शुरू हो गया। बस इतना ही है। तभी मैंने बोला था जी, आध्यात्म बड़ा सिंपल सरल विषय है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। तो गुरुजी, आप तो लाइव एग्जांपल हैं कि आपने अपनी, है ना, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इवन वोकेशनल एजुकेशन MBA भी आपने किया जी। उसके बाद आप इस आध्यात्मिक मार्ग पर आए हैं जी। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम से आप इतने, मतलब फिजिकल वर्ल्ड से आप एकदम से इंटेलेक्चुअल और आप आंतरिक जगत में चले गए? तो आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बता दीजिए कि कैसे हम इस यूथ को भी, आप एज ए यूथ ही आप ट्रांसफॉर्म हुए, आप इस, तो हम कैसे ला सकते हैं यूथ को भी, जैसे आप एक बन चुके हैं गुरु, बाकी और बहुत से गुरु की हमें ज़रूरत है, तो वो गुरुओं की आवश्यकता, बहुत आवश्यकता है। तो इस जर्नी पर हम कैसे जा सकते हैं जैसे आप पहुँचे? तो मैं पहले थोड़ा सा आपको अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ, तो उससे कुछ ग्लिम्सेस मिलेंगे हम क्या क्या कर सकते हैं। जी। मेरी व्यक्तिगत जर्नी के 2 एंगल हैं, तो मैं दोनों एंगल पे संक्षेप में बात करता हूँ। पहला एंगल ये कि जब मैंने पूरा अपना करियर एस्टैब्लिश कर लिया, कंपनीज बना ली, अमेरिका का ऑपरेशन सेटअप कर लिया, भारत का ऑपरेशन सेटअप कर लिया, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आने लग गई और बड़ी कंपनी बनने लग गई। मैं सीरियल एंटरप्रेन्योर बन चुका था MBA के बाद। तकरीबन 27, 28, 29 साल की उम्र तक आते आते मुझे इस बात का ज्ञान आने लगा, जो भी मैंने पीछे बोली जी, कि ये सब करके, तो मैं प्रश्न पूछता था अपने आप से कि क्या तुम लिबरेटेड फील कर रहे हो, इतनी बड़ी डील मिल गई तुम्हें? आंसर आता था नो। क्या आनंदित महसूस कर रहे हो, बड़ा एकदम प्रफुल्लित, आनंदित? नहीं। खुशी आती थी थोड़े समय की कि बड़ा क्लाइंट आ गया, बड़ा ऑर्डर आ गया, बड़ी इन्वेस्टमेंट आ गई, बट वो रुकती नहीं थी, वो फिर चली जाती थी 1, 2, 4 दिन में। तो क्या तुम सतत आनंदित हो रहे हो इस सब प्रपंच में? भीतर से आंसर आया नहीं। क्या तुम बहुत प्रेम के भाव में हो, ऐसे भीतर से जैसे हृदय खुला ही जा रहा है? क्या ये हो रहा है तुम्हारे साथ? नहीं हो रहा। तो लगा कुछ फॉर्मूला गड़बड़ है। तो जब ये समझ में आया कि ये फॉर्मूला तो मुझे वहाँ नहीं लेके जा रहा, और 8-10 साल में काम कर चुका हूँ, भौतिक जगत की सारी सक्सेस मुझे मिल गई। एक टाइम पे मैं 26-27 साल का था और मुझे बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में एज यंग CEO बुलाया जाता था भाषण देने के लिए। तो भौतिक जगत की सफलता तो ज़रूरत से ज़्यादा मिल गई, बट ये 3 मौलिक चीज़ें तो अभी भी खालीपन है भीतर। तो टर्न हुआ सब कुछ कि नहीं, इसको तो ढूंढना है। मृत्यु से पहले मुझे ये तो 3 चीज़ें तो ढूंढनी है। ये कहाँ हैं भी कि नहीं, कि झूठी बोला संतों ने, एक बहकावा ही दिया। तो वहाँ से स्पिरिचुअल यात्रा शुरू हुई। तो पहला सूत्र यहाँ पे, क्या आप अपने आप से इस तरह के मौलिक प्रश्न पूछते हो? क्योंकि ये मौलिक प्रश्न आते सबको हैं, बट हम इग्नोर कर देते हैं। हमारे संतों ने रमन महर्षि का ही वाक्य, हु एम आई, इस पे काम करना ही है। हु एम आई तो बहुत आगे की बात है, मेरे देखे वो PhD लेवल है। बट आप देखो, जिसको आजकल हम बोलते हैं ना मिड लाइफ क्राइसिस, जी, आपने कभी ध्यान से देखा मिड लाइफ क्राइसिस क्या होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है ये। जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है, चीजें आपके अनुसार चल रही होती हैं, शादी हो गई, बच्चा हो गया, रिश्ते ठीक हैं, करियर ठीक चल रहा है, बट आपके भीतर प्रश्न आने लगता है, ये सब क्यों कर रहा हूँ, ये सबसे मजा नहीं आ रहा, एक उल्लास, एक्सुबरेंस नहीं आ रही, ये सब तो कर रहा हूँ मैं। सही बात। उस समय आदमी क्या करता है? मैं कॉर्पोरेट जगत में देखता हूँ और पूरे भारत में देखता हूँ, विश्व में ट्रैवल करके देखता हूँ, उस समय आदमी या तो किसी काउंसलर के पास जाता है कि मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा मुझे मोटिवेट कर दो, या वो किसी पदार्थ का उपयोग करने लगता है, वो शराब पीने लगेगा, कुछ ऐसी चीज़ करने लगेगा, और सब उसके मित्र बोलेंगे मिड लाइफ क्राइसिस है, सबको आता चला जाएगा। और ये आता है तकरीबन 40 के आसपास। वो एक तरीके से अवेकनिंग कॉल होता है। एग्जैक्टली।
वो मिड लाइफ क्राइसिस नहीं है, वो परमात्मा नॉक कर रहा है आपके दरवाजे पे आके कि हे मानव जाग, समझ कि जो तू ढूंढ रहा है वो तेरे को नहीं मिल रहा, तेरे को आनंद, तेरे को शांति, तेरे को प्रेम, तेरे को मुक्ति नहीं मिल रही है जो तू कर रहा है, तू जाग। इट्स अ नॉकिंग ऑन द डोर, बट हम उसको छुपा देते हैं। ये है वेकअप कॉल जो सबको आती है। तो मेरा प्रश्न और मेरा अनुरोध सबसे, ऐसा एग्जिस्टेंशियल प्रश्न आए तो चले जाना थोड़े दिन किसी आश्रम में, 2-4 दिन की छुट्टी लेके किसी गुरु के समीप, किसी आश्रम, किसी ग्रंथ के साथ बैठ जाना, शायद उत्तर मिलने लगेंगे। बट उन प्रश्नों को दबाना मत। तो ये एक एंगल मेरी यात्रा का कि मैंने उन प्रश्नों को दबाया नहीं। और ये नॉकिंग कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई जीवन में, 26-27 में आ गई, आने तो 40 में चाहिए थी। एक एंगल। दूसरा एंगल मेरे व्यक्तिगत साधना का, यात्रा का, बचपन में जिस दिन मेरा जन्म हुआ मुझे उस दिन का सारा दृश्य याद था, आज भी याद है। अच्छा। जिस समय मैं माँ के पेट से पैदा हो रहा हूँ जी, वो हॉस्पिटल, उसकी लाइट, उसके कमरे, मुझे सब याद रहा। और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, होश संभाला, मतलब होश तो नहीं संभाला, 3-4-5 साल का हुआ, तो मैं माता पिता से शेयर करता था कि ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। दीपावली की शाम को मेरा जन्म हुआ था। तो वो भी बड़े सिंपल से लोग थे, कोई बहुत उन्होंने इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया। जब मेरी 3 साल की उम्र थी तो ऐसा समझो कि शिव ने आके मुझे स्वयं कुछ दीक्षा दी। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे अभी जी। तो मेरी कुछ साधनाएं उस समय से शुरू हो गई स्वतः ही। फिर मेरी कुछ प्राणायाम की साधनाएं शुरू हो गई, श्वास की साधनाएं शुरू हो गई जब मैं 6-7 साल का था। और कुछ अजीबोगरीब मिस्टिकल इवेंट्स मेरे जीवन में घटते रहे। मतलब ये जो साधनाएं आप कर रहे थे जी, ये आपको कोई सिखा रहा था या अपने आप ही स्वतः ही हो रहा था? स्वतः कुछ कुछ शुरू हो गया प्रोसेस। जी जी। मेरे बहुत मित्र नहीं हुआ करते थे बचपन में। मेरे को अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता था, अकेले ही बैठना अच्छा लगता था, क्योंकि कुछ प्रोसेसेस चल रहे थे। मगर 16-17 साल की उम्र आते आते ये सब गायब हो गया। अच्छा। जैसे स्वतः आया स्वतः चला गया। और सभी बच्चों की तरह आई बिकेम अ वेरी नॉर्मल एग्रेसिव दिल्ली चाइल्ड। मेरा परवरिश दिल्ली में ही हुई। तो फिर करियर की दौड़ शुरू हुई, वो सब हुआ। बट 26 साल की उम्र तक आते आते 10 साल के अंतराल के बाद ये सब वापस घूम के आ गया। मिड लाइफ क्राइसिस। 1-2 साल तो मैंने इसको रोका कि परिवार है, मैं गृहस्थ था, गृहस्थ हूँ अभी भी, मेरा एक बेटा हो चुका था। तो लगा ये तो कुछ गड़बड़ है, इसको रोको, उस तरफ मत जाओ, परिवार ये सब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जैसा मैंने बोला सक्सेस इज़ स्वीट, बहुत सारा धन और सक्सेस और वाहवाही भी आ रही थी। बट 28 के आते आते मुझसे हुआ नहीं ये, मैं रोक नहीं पाया इस गंगा के प्रवाह को। तो फिर 30 के आते आते 29-30 के समय मैंने आई जस्ट रिनाउंस्ड एवरीथिंग एंड आई मूव टू द हिमालयाज। मुझे लगा कि अब ये जीवन में ये चैप्टर तो हो गया, और दूसरी तरफ से वो आनंद, वो शांति, वो मुक्ति, वो प्रेम तो मिल नहीं रहा था। तो लगा कुछ चेंज करा जाए। तो फिर मृत्यु की साधना, वो सब बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई। फिर 10-12 साल मैं इनकॉग्निटो रहा। मेरा बहुत बड़ा कॉर्पोरेट का नेटवर्क था। फिर मैं मगर किसी से मिला नहीं ज़्यादा, और कोशिश करता था कि लोगों को ना ही पता हो मैं कहाँ हूँ। तो थोड़ा अज्ञात में रहा। बट फिर 12 साल के बाद शिव से बड़ा प्रेम है। शिव का आदेश हुआ कि अभी पहाड़ों से उतरना होगा। तो बस फिर सो कॉल्ड पब्लिक लाइफ के इवेंट शुरू हो गए। तो ऐसी रही साधना। प्रश्न आपने पूछा हम कैसे करें, आम आदमी आम जन करें? तक पहुंचना है तो कैसे करें? तो मेरा एकमात्र सुझाव उन सभी को ये है, ये जो एग्जिस्टेंशियल प्रश्न आते हैं ना, जिसको आपके दोस्त यार बोलते होंगे कि ज़्यादा फिलॉसफी मत झाड़ो, ऐसे प्रश्न आते होंगे, ये जीवन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ, मृत्यु के बाद क्या होता है, ऐसे प्रश्न आते होंगे आप सभी को। क्योंकि ईश्वर ये ब्लेसिंग हम सबको देते हैं इन प्रश्नों की। ये प्रश्न ब्लेसिंग्स हैं जी। जब भी ये प्रश्न आए तो उनको नकारना मत, क्योंकि ये प्रश्न सबको आते हैं। यही प्रश्न है जो आपको आध्यात्म की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ मैं समाज कल्याण की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। पहले इन प्रश्नों का स्वागत करो, फिर इन प्रश्नों का सम्मान करो,
फिर इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना शुरू करो। मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आपकी नियति, गो टुवर्ड्स दैट। यहाँ से शुभम जी जन्म होगा आपके आंतरिक विकास का, आपके आंतरिक आनंद का, आपके आंतरिक भक्ति का, आध्यात्म का, चेतना के विस्तार का। एक्नॉलेज तो करिए कि आपके अंदर आ क्या रहा है। क्या रहा है, जब तक आप समझेंगे नहीं आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। करेक्ट। तो पहले उसको एक्नॉलेज करके पकड़िए। हाँ। और फिर आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाता होगा। जो चला वो पहुंचेगा, जो चला वो पहुंचेगा। बहुत सारे मित्र आके पूछते हैं मुझसे, गुरु को कैसे ढूंढें? जी, यही उत्तर है होता उसका भी। तुम्हारे भीतर हृदय में प्यास आई और तुम चले तो मिलेंगे। वक्त वक्त की बात है, आज नहीं कल मिलने वाले हैं। और आध्यात्मिकता में तो कहा जाता है गुरु तो आपका इंतज़ार ही कर रहा है, वो खुद ब खुद आपके पास पहुंच जाता है। ऐसा भी होता है बहुत ऐसा भी बहुत बार होता है, वो आपके पास पहुंच ही जाता है। तो गुरुजी, समय की सीमा है, उस सीमा का ख्याल रखते हुए हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं और हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे हम पशु तल से मनुष्य तल की यात्रा कर सकते हैं और कैसे हम अपने अंतर्मन से जुड़कर, अपने अंतर्मन को तलाश कर आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। अगर आप ये कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो PMC ऐप को डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।